और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे। एक नेता का नाम बताएं हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था, कोई नहीं था। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी है, करते अपने मन की। हमने कहा था उस समय, एक मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना क्या दिन टिकेंगे पटिया में। तो फिर एक बार बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके नई पार्टी का गठन कर लिया है। अपनी पार्टी का नाम RLJD रखा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और खुद उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा हो। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, पलटी मारा, नई पार्टी का गठन किया या फिर किसी नई पार्टी में ज्वाइन कर लिया। तो चलिए समझते हैं कि कब कब कैसे कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने पलटी मार करके नई पार्टी का गठन किया, बिहार की राजनीति को प्रभावित किया। जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोगों के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे। जी हाँ, राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार कुशवाहा ने वही किया जिसका अंदाजा नीतीश को कई दिनों से था। खुद नीतीश भी कई बार कह चुके थे कि जाना है तो चला जाए। कुशवाहा के ऐलान के साथ ही JDU ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। खुद ललन सिंह सामने आए और कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। इस पार्टी में एक नेता का नाम बताएं हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था, कोई नहीं था। एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी है, करते अपने मन की। हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए। इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था। लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था, उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए थे। हमने कहा था उस समय, एक मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना क्या दिन टिकेंगे पटिया में। हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे, तो कहे जब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी। ऐसा नहीं है, एक भी बात छुपता थोड़ी है, एक भी बात छुपता नहीं है। सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। ये कोई पहली बार नहीं है जब कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक फैसले से सबको हैरान किया हो और नीतीश का साथ छोड़कर नई पार्टी का ऐलान किया हो। राजनीति के इतिहास में उपेंद्र कुशवाहा के दल बदल की तस्वीर काफी पुरानी है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और JDU की अगुवाई वाली NDA बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए, जिसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां आ गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने JDU को अलविदा भी कह दिया, जिसके बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी।
हालांकि साल 2010 में एक बार फिर बदलाव की बयार चली और नीतीश के न्योता पर कुशवाहा ने घर वापसी की। उपेंद्र एक बार फिर जेडीयू में आ गए, लेकिन यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। पार्टी बदलने की कहानी एक बार फिर राजनीति की चर्चाओं में सुनाई जाने लगी। दरअसल साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा बना ली और 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपना समर्थन भी दे दिया। बिहार की 3 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ी और उस दौर में मोदी लहर का जादू ऐसा चला कि ये तीनों सीट कुशवाहा के पाले में जा गिरी और इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। कुशवाहा की ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी एक झटके में ढह गई, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी यादव का साथ मिला, लेकिन तब वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। निराशा हाथ लगी। इस सब के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर जेडीयू का रुख किया और अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय करा दी। महागठबंधन बनने के बाद नीतीश तेजस्वी को प्रमोट करने लगे और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म होती दिखाई देने लगी। अंततः कुशवाहा ने फिर से एक बार नई राजनीतिक पारी का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।